रमजान के पवित्र महीने में रोजा रखना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। ये मुसलमानों के लिए अल्लाह यानी भगवान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का समय होता है। मुसलमान सुबह से शाम तक खाने पीने से परहेज करते हैं। परहेज की ये अवधि आध्यात्मिक चिंतन और विकास का समय है। रोजा अल्लाह के हुक्म के प्रति इबादत और आज्ञाकारिता का काम है। ये एक गहरा व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी अनुभव है। मुसलमानों का मानना है कि रोजा उन्हें अल्लाह के करीब लाता है और उन्हें उनकी माफी और आशीर्वाद मिलता है। रोजा सिर्फ शारीरिक जरूरतों से परहेज करने के बारे में नहीं है। ये नकारात्मक विचारों, शब्दों और कार्यों से भी दूर रहने के बारे में है। इससे मुसलमानों को आत्मनियंत्रण, अनुशासन और कम भाग्यशाली लोगों के लिए सहानुभूति विकसित करने में मदद मिलती है। रोजा मुसलमानों के लिए अपने दिल और दिमाग को शुद्ध करने का समय होता है। सांसारिक इच्छाओं से परहेज करके वे अल्लाह के साथ अपने आध्यात्मिक संबंध पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। रोजे के दौरान लगने वाली भूख और प्यास गरीबों और जरूरतमंदों की तकलीफों की याद दिलाती है। ये सहानुभूति को बढ़ावा देता है और मुसलमानों को अधिक दानशील और दयालु बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। रोजा मुसलमानों को धैर्य, कृतज्ञता और आत्मनियंत्रण विकसित करने में भी मदद करता है। प्रलोभनों का विरोध करके और भूख सहन करके वे अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं और अपने जीवन में आशीर्वाद की सराहना करना सीखते हैं। रोजे के आध्यात्मिक लाभ रमजान से आगे तक जाते हैं। इस महीने के दौरान सीखे गए सबक, जैसे कि आत्म अनुशासन और सहानुभूति, साल भर मुसलमान के चरित्र और व्यवहार पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब, मुसलमानों के लिए रोजे की जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से बताती है। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है जो हर मुसलमान को निभाना होता है। अल्लाह सूरह अल बकराह की 183 आयत में कहते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो, जो कि धार्मिकता और ईश्वर चेतना है। यह आयत इस बात पर प्रकाश डालती है कि रोजा इस्लाम में कोई नई अवधारणा नहीं है। यह एक प्राचीन प्रथा है जो पिछले राष्ट्रों के लिए भी निर्धारित की गई है। रोजा मुसलमानों के लिए तकवा विकसित करने का एक साधन है। यह उन्हें आत्मनियंत्रण, अनुशासन और अल्लाह के प्रति समर्पण सिखाता है। तकवा में धर्मपरायणता, धार्मिकता और अल्लाह की उपस्थिति के बारे में जागरूकता शामिल है। यह मुसलमानों को उनके कार्यों और विचारों के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। रोजा मुसलमानों को उनके कार्यों और विचारों के प्रति अधिक जागरूक बनाकर तकवा हासिल करने में मदद करता है, ये जानते हुए कि अल्लाह हमेशा देख रहा है। यह आत्मनियंत्रण और अनुशासन को बढ़ावा देता है। यह जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देता है और उन्हें जीवन के सभी पहलुओं में धार्मिकता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रोजा केवल भूख और प्यास को सहन करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और अल्लाह के करीब आने का एक माध्यम है। यह मुसलमानों को उनके जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करता है। रोजा एक ऐसा समय है जब वे अपने आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित कर सकते हैं। यह जवाबदेही की भावना को बढ़ावा देता है और उन्हें जीवन के सभी पहलुओं में धार्मिकता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। रोजा का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुधार नहीं है, बल्कि यह सामुदायिक एकता और सहयोग को भी बढ़ावा देता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा कैसे रखा जाए, इस पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अल्लाह की खातिर रोजा रखने का सच्चा इरादा बनाने के महत्व पर जोर दिया। पैगंबर ने रोजे के दौरान पापी कामों से बचने के महत्व पर भी जोर दिया। इन कामों में चुगली करना, गपशप करना और ऐसा कोई भी व्यवहार करना शामिल है जो अल्लाह को नापसंद हो। पैगंबर ने मुसलमानों को रमजान के दौरान अपने अच्छे कामों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इन कामों में अतिरिक्त नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, दान करना और दयालुता के काम करना शामिल है। पैगंबर की शिक्षाएं मुसलमानों को रोजे के आध्यात्मिक लाभों को अधिकतम करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। उनके मार्गदर्शन का पालन करके मुसलमान यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके रोजे अल्लाह द्वारा स्वीकार किए जाएं और वे इस इबादत से जुड़े पूरे फल प्राप्त करें। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक शोध ने रोजे के कई स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला है। अध्ययनों से पता चला है कि रोजा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत पर
सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इन खोजों ने वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है और इस इस्लामी प्रथा के पीछे की बुद्धिमत्ता के लिए और पुष्टि प्रदान की है। रोजा इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने और टाइप 2 डायबिटीज और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों के जोखिम को कम करने के लिए पाया गया है। पाचन तंत्र को आराम देकर रोजा शरीर को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। इन कार्यों में सेलुलर मरम्मत और विषहरण शामिल हैं। इस प्रक्रिया से ऊर्जा के स्तर में सुधार, सूजन में कमी और प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हो सकती है। खंड 6, शारीरिक कल्याण, विषहरण और कोशिकीय मरम्मत। रोजा ऑटोफैगी नामक एक प्रक्रिया को ट्रिगर करता है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने और नए को पुनः उत्पन्न करने का शरीर का प्राकृतिक तरीका है। इस प्रक्रिया को कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों और अन्य उम्र से संबंधित बीमारियों के कम जोखिम से जोड़ा गया है। रोजा पूरे शरीर में सूजन को कम करने में भी मदद करता है। पुरानी सूजन कई बीमारियों में एक प्रमुख योगदान करता है और रोजा सूजन मार्करों के उत्पादन को कम करके इससे निपटने में मदद कर सकता है। ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके और सेलुलर मरम्मत को बढ़ावा देकर रोजा शरीर को मुक्त कणों के हानिकारक प्रभावों से बचाने में मदद कर सकता है। यह स्वस्थ उम्र बढ़ने और पुरानी बीमारियों के कम जोखिम में योगदान कर सकता है। खंड 7, मानसिक स्पष्टता, संज्ञानात्मक कार्य में वृद्धि। रोजा संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ाने और मस्तिष्क स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए दिखाया गया है। अध्ययनों ने रोजे को बेहतर याददाश्त, ध्यान और संज्ञानात्मक लचीलेपन से जोड़ा है। रोजा अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से भी मस्तिष्क की रक्षा कर सकता है। सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके रोजा मस्तिष्क की कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद कर सकता है। रोजा मस्तिष्क से प्राप्त न्यूरोट्रॉफिक कारक या BDNF के उत्पादन को भी उत्तेजित कर सकता है, एक प्रोटीन जो न्यूरॉन्स के विकास और अस्तित्व का समर्थन करता है। BDNF सीखने, याददाश्त और समग्र संज्ञानात्मक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रोजे के दौरान BDNF के स्तर में वृद्धि से संज्ञानात्मक प्रदर्शन में सुधार हो सकता है और उम्र से संबंधित संज्ञानात्मक गिरावट का जोखिम कम हो सकता है। खंड 8, सामाजिक प्रभाव, सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देना। रमजान के दौरान रोजा रखने का गहरा सामाजिक प्रभाव पड़ता है, जिससे मुस्लिम समुदायों में सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा मिलता है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक विकास का भी होता है। भूख और प्यास का अनुभव करके मुसलमान कम भाग्यशाली लोगों के संघर्षों की अधिक समझ पैदा करते हैं। यह अनुभव उन्हें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण बनाता है। यह समझ उन्हें दान के कार्यों में शामिल होने और जरूरतमंदों का समर्थन करने के लिए प्रेरित करती है। रमजान के दौरान दान और सेवा के कार्यों में भाग लेना एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। रमजान बढ़े हुए उदारता और दान का समय है। इस महीने में लोग अपने संसाधनों को साझा करने और दूसरों की मदद करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। मुसलमानों को ज़कात, दान का एक अनिवार्य रूप, और सदका, स्वैच्छिक धर्मार्थ दान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह दान न केवल आर्थिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी समुदाय को मजबूत करता है। देने की यह भावना वित्तीय योगदान से आगे बढ़कर दयालुता के कार्यों, स्वयंसेवा और धर्मार्थ कार्यों का समर्थन करने तक फैली हुई है। यह सामुदायिक सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोजा मुस्लिम समुदाय के भीतर बंधन को मजबूत करता है। यह समय परिवार और दोस्तों के साथ बिताने का भी होता है। मुसलमान रात की नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं, एक साथ अपना रोजा खोलते हैं और सामूहिक रूप से इबादत के कामों में शामिल होते हैं। यह सामूहिकता और एकता की भावना को बढ़ावा देता है। खंड 9, निष्कर्ष, मन, शरीर और आत्मा के लिए एक समग्र अभ्यास। रमजान के दौरान रोजा एक समग्र अभ्यास है जो मुसलमानों को कई स्तरों पर लाभान्वित करता है। यह न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है बल्कि एक ऐसा समय भी है जब मुसलमान अपने जीवन के हर पहलू को सुधारने का प्रयास करते हैं। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो उन्हें अल्लाह के करीब लाती है और उनके विश्वास को गहरा करती है। यह आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का समय है। एक शारीरिक सफाई जो उनके शरीर को डिटॉक्सिफाई और फिर से जीवंत करती है,
और उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है, और एक सामाजिक अनुभव जो सहानुभूति और करुणा को बढ़ावा देती है। यह समुदाय के साथ जुड़ने और एकजुटता का अनुभव करने का समय है। कुरान के आदेश और पैगंबर के मार्गदर्शन मुसलमानों को रोजे के महत्व और लाभों की स्पष्ट समझ प्रदान करते हैं। ये शिक्षाएं उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। आधुनिक विज्ञान ने इसके कई स्वास्थ्य लाभों को उजागर करके इस प्राचीन प्रथा के पीछे की बुद्धिमत्ता को और मान्य किया है। वैज्ञानिक शोध ने रोजे के दौरान शरीर में होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों को प्रमाणित किया है। रोजा इस्लामी शिक्षाओं के पीछे दैवीय ज्ञान का प्रमाण है। यह एक ऐसा अभ्यास है जो सदियों से मुसलमानों के जीवन का हिस्सा रहा है। ये एक ऐसा अभ्यास है जो न केवल धार्मिक दायित्व को पूरा करता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण को भी बढ़ावा देता है। यह एक समग्र जीवन शैली को अपनाने का अवसर है। रोजे के बहुआयामी लाभों को अपनाकर मुसलमान अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करते हुए स्वस्थ, अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। यह एक ऐसा समय है जब वे अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं।